other figure number 15, पेज नंबर 57 4 पे एंड नोट 13 दिसंबर का 2 नंबर का क्या हम पढ़ेंगे? Yeah, I don't have that with me. अच्छा, ओके ओके, तो इसको मैं सारांश में बता देती हूँ। कौन सा पेज कह रही थी? अच्छा, ये रमजू राइट्स आउट ऑफ दिस टू स्टेट्स, भेजा था मुझे यहाँ पर, जो स्थूल और सूक्ष्म के बारे में। आउट ऑफ दिस टू स्टेट्स द आकाश स्टेट रिमेन्स वन होल। जो आकाश है, स्पेस है, वो कभी विभाजित नहीं होता है, एक संघ वो रहता है। बट द प्राण स्टेट, ऊर्जा या तो सूक्ष्म जगत है, गेट्स डिवाइडेड इनटू 7 डिविजन्स। जो सूक्ष्म जगत है वो 7 भागों में विभाजित होता है। एंड इवन दिस 7 डिविजन्स वेर फॉर्म्ड एट वन एंड द सेम टाइम। तो सूक्ष्म जगत में जो ये सूक्ष्म जगत 7 या 6 जो भी है भागों में विभाजित हो गया, वो एक साइमल्टेनियस प्रक्रिया थी, एकदम से घटित हुआ, स्टेप बाय स्टेप नहीं हुआ है। जस्ट लाइक ए सरपेंट, वो जो उदाहरण था सांप का, इसको बाबा ने आगे बढ़ाया नहीं है, तो इसको लिखा हुआ भी काट दिया है, क्योंकि शायद इसको ठीक नहीं समझे, इसके लिए इसको आगे इस उदाहरण को नहीं चलाया गया है। इसको 6 लाइनों में ही विभाजित किया है। और 7वां जो है वो 7वीं भूमिका ईश्वर की भूमिका है, इसके लिए वो तो अलग जगत हो जाता है। वहाँ सूक्ष्म स्थूल कोई भी जगत नहीं होता है, वो तो केवल अस्तित्व होता है वहाँ पर। तो 7th at present and only remember the 6 curls or divisions as shown in figure page 11. Figure 14 has 6 lines labeled as the divisions in subtle word. Some of this content appears to have been reproduced in an article. एक मेहर मैसेजेस में एक लेख था। ये लेख ये है कि ईश्वर, निर्माता और निर्मिति। ये मेहर मैसेजेस 3 नंबर का विभाग है। किसी को और इस विषय में पढ़ना है तो 6 नंबर का ये आर्टिकल है मेहर मैसेज में, जून 1926 का, पेज नंबर 4, जो कि वहां पर को भी दर्शाया गया है। Apparently the number of divisions can be represented as either 6 or 7. ये जो 7 विभाग दिखा सकते हैं या 6 विभाग दिखा सकते हैं। जो सूक्ष्म जगत में 6 लाइनें और 7 विभाग थे, इसके बारे में ये सब कुछ एंड नोट है। Perhaps the 7, since it belongs to the God state, यहाँ पर क्लियर लिखा है 7th, which belongs to the God state of the 7th plane, in one sense belongs to this series, but in another is radically discontinuous with the other 6. तो ये 7वां जो है ईश्वर की भूमिका है, इसके लिए उसको बिल्कुल डिस्टिंक्ट है, भिन्न है। In any event, since the phrase 6 divisions is repeated in explanation just a few lines below the present passage, the editor has deemed it best to, तो ये 6 भागों में सूक्ष्म जगत विभाजित हो गया, लेकिन जो आकाश है, आकाश और ऊर्जा की निर्मित हुई जब उत्पत्ति बिंदु से, तो वहां पर आकाश तो एक संघ रहा, लेकिन सूक्ष्म जगत जो है 6 भागों में विभाजित हो गया। आगे चलते हैं आकृति 15, द वेक, ड्रीम एंड साउंड स्लीप स्टेट। जो मनुष्य का जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद की अवस्था और ईश्वर की अवस्था और दैवी अवस्था, ये सारा ये आकृति नंबर 15 से बहुत सुंदर तरीके से बाबा ने इसको विशद किया है। हाँ, ये सर आपको प्रेजेंट करके दिखा रहे आकृति 15 है। तो ये जो ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग जो और योगीज, इनके साथ में, इनके बारे में ये जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और गहरी नींद की अवस्था कैसी होती है। और राइट साइड में आप देखेंगे
तो एक गोल है जो कि गॉड रियलाइजेशन या तो सेल्फ मतलब ईश्वर साक्षात्कार अवस्था या स्व की मूल अवस्था वहाँ कैसा होता है। लेकिन ये जो बिंदु दिया है ये बिंदु वहाँ की जो लाइन है ये मनुष्य को दर्शाती है और वहाँ पर बिल्कुल नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे विभिन्न अवस्थाएं दिखाई है और पहली जो अवस्था है ये ऑर्डिनरी अवेक स्टेट मतलब सामान्य जागरूक अवस्था जैसे कि आप सब है हम है। उम्मीद है कि कोई सुनने वाला सो नहीं रहा है इस अवस्था में। ये सामान्य जागरूक अवस्था है मनुष्य की। वो कैसी होती है? सामान्य जागरूक अवस्था में मनुष्य किस हालात में होता है, उसकी अवस्था कैसी होती है, ये नीचे बी बिंदु से दिखाया है। अब ये जो आपको गोली जैसा या टैबलेट जैसा आकृति दिख रही है, ये बाबा ने क्या किया था कि बाबा उस समय में काली टोपी यंग एज में पहनते थे, ऐसी रहती है काली टोपी कैप। तो बाद में मेहराश्रम के बच्चों के लिए बाबा ने यही यूनिफॉर्म में रखा था। तो इस टोपी का उपयोग, कैप का उपयोग बाबा ने उदाहरण के तौर पर एक्सपेरिमेंट जैसा, ये टोपी रहेगी तो मानो कि ये अभी त्रिकोण है लेकिन समझो ये कैप है तो ये रहा अंदर का हिस्सा, ये रहा बाहर का हिस्सा, समझो इसको ऐसे रखे तो इसको ऐसे पलटा के सुलटा के बाबा ने इन अवस्थाओं को बिल्कुल दर्शाया है, समझाने की कोशिश की है। अब ये मानो टोपी ऐसी है, हाँ, तो जागरूक अवस्था में ये कैसी रहती है? होती है। अब दूसरी अवस्था है ऑर्डिनरी ड्रीम स्टेट, सामान्य स्वप्न अवस्था एक मनुष्य की या योगी की। उस अवस्था में उसकी अवस्था कैसी होती है? तो इस तरह होती है, तिरछी होती है, थोड़ी सी तिरछी होगी। ये ऐसी नहीं है, ऐसी भी नहीं है। वो कैसी होगी? ऐसी टिल्टिंग, मतलब थोड़ा सा ईश्वर की तरफ है। यहाँ इस तरफ में ईश्वर है यदि माने, मेरी राइट हैंड साइड में यदि ईश्वर है, जहाँ ये कोने वाला भाग हिस्सा नहीं है, इधर ईश्वर है तो की तरफ इतना रहता है। आगे जो तीसरी अवस्था होती है वो रहती है सब ईश्वर की तरफ थोड़ा राउंड स्टेट, गहरी निद्रा अवस्था। गहरी निद्रा अवस्था, बहुत गहरी निद्रा अवस्था, वहां हमें टाइम हुआ कुछ इतने हम गहरी सोच भी नहीं, स्थल काल कुछ भी, सब कुछ हम भूल जाते हैं। कईयों को ये अनुभव होगा, बहुत आप थके हैं, बहुत देर से नींद नहीं है और थोड़ी सी नींद आप लेते हैं तो 10-15 मिनट में आप सारे होश खो देते हैं। तो ये जो तीसरी गहरी नींद की अवस्था है, वहां पर उन्होंने क्या समझाया है कि ये क्या ऐसी है, लेकिन डायरेक्शन वी फेस व्हाइल प्रोसीडिंग टू द, थोड़ा सा ऊपर लेना सर प्लीज, proceeding to the ordinary state and direction we face while proceeding to the divine state. अब यहाँ पर तीसरा गहरी नींद की अवस्था में जब सामान्य मनुष्य है तो इस प्रकार से होता है, ये संपूर्ण ये ईश्वर की तरफ रुझान है और जगत की तरफ ये बिल्कुल उसकी पीठ है। लेकिन अगर उसकी अवस्था दैवी अवस्था होगी तो उसका रुझान इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा उसकी अवस्था। इससे मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। थोड़ा आकृति देखने के बाद जब आप उस आकृति के बारे में और स्पष्टीकरण सुनेंगे तो कुछ तो पल्ले पड़ेगा। तो डायरेक्शन वी फेस व्हाइल प्रोसीडिंग टू द डिवाइन स्टेट में ऐसा रहता है और नॉर्मल स्टेट में ये ऐसा रहता है। ठीक है। अब चौथी अवस्था है डिवाइन ड्रीम, मतलब दैवी स्वप्नावस्था। जैसे कि योगी है, भूमिकाओं के लोग है, सदगुरु है, उनकी मतलब वो जो दैवी स्वप्न है, वो दैवी स्वप्न अवस्था वो कैसी रहेगी? तो ये बिल्कुल इस तरह से रहेगी। ये आकृति थोड़ी गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एडिटर ने अपना बनाया है, ये ऐसी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसी ऐसी, मतलब ये दुनियादारी की तरफ पीठ रहेगी
और ईश्वर की तरफ मुख रहेगा। यहाँ ये 5 नंबर में एडिटर से थोड़ी 4 नंबर में सॉरी गलती हो गई है, 4 और 5 में, क्योंकि जो ओरिजिनल आकृति दी है डायरी में वो उनकी समझ में नहीं आया, लेकिन उसका स्पष्टीकरण से हमको पता चलता है। हमको समझना इतना है यहाँ पर कि दैवी स्वप्न अवस्था में उसको पूरा रुझान ईश्वर की तरफ होता है और जगत की तरफ उसकी पीठ होती है। और 5वीं जो है डिवाइन अवेकनिंग स्टेट, दैवी जागृत अवस्था, जो कि सद्गुरु और अवतार की रहती है। तो वो एकदम ऐसी रहती है, बराबर रहती है, क्योंकि ईश्वर और दुनियादारी दोनों की तरफ उसको ये करना पड़ता है, दोनों का भी भान रखना पड़ता है। और आगे जो है सॉरी डिवाइन अवेकनिंग अवस्था में उसका जगत की तरफ पूरा पीठ होता है और ईश्वर की तरफ पूरा मुख होता है। ये समझो, मुख समझा तो ये ईश्वर की तरफ है। जैसा कि टोपी में बाबा ऐसी टोपी पहनते हैं ना, तो टोपी को दिखाया था, तो ये ईश्वर की तरफ उसका मुख रहेगा और दुनिया की तरफ उसकी पीठ रहेगी। लेकिन जो सद्गुरु रहते हैं, ईश्वर साक्षात्कार पुरुष रहते हैं, अवतार रहते हैं, मतलब रियलाइजेशन, स्वयं को जाना, ऐसे लोग रहते हैं, उनकी अवस्था इस तरफ रहती है। ये इसको हम उल्टी टोपी कहेंगे, बाबा ने इसको उल्टा पथ कहा है, लेकिन ये इस तरफ रहती है। जो सर पे हिस्सा रखते हैं वो ऊपर रहेगा, जो ऊपर का हिस्सा है वो नीचे रहेगा, क्योंकि वो कंप्लीटली ईश्वर की तरफ उनका रुझान रहता है। अब मैं सर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो P2 फिगर नंबर 15 पढ़ेंगे सर प्लीज। इसी को रहने दीजिए, आकृति को आप पढ़ते जाइए। Okay, so I can read from the other screen then. Okay, fine. So this figure represents the 5 states of 1 is ordinary wakefulness, 2 ordinary dream, 3 sound sleep, 4 divine dream, and 5 divine awakening. The first 3 of these follow each other in the daily sleep and waking cycle of the ordinary gross conscious person. The fourth is experienced by advanced souls on the planes of consciousness, and the last belongs permanently to the God realized Shivatma. In figure 15, level A designates the soul or Atma itself, which never changes, while in level B, the 5 states are imagistically represented through different positionings of Meher Baba's pillbox cap, which Baba turned over and around in different ways while explaining this topic to the Meher Ashram boys. ओके, तो यहाँ तक का एक बार वापस रिकैप कर लेते हैं। एक बार वो सर बाबा का वो फोटो दिखा देंगे, आपके पास होगा ना, आप कर सकते हैं उसको, या मैं यहाँ पर दिखा दूँ? हाँ नहीं है, दिखा दे। ये वाला जो बाबा का कैप पहना हुआ फोटो है। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। तो यहाँ आप लोगों को गुजारिश है कि इसको एक बार देख लीजिए। बाबा के यंग एज का ये फोटो है। मेहर बाबा एज अ यंग मैन wearing the same kind of pillbox cap as became part of the uniform at the Meher Ashram. जो मेरे ज़माने के लोग रहेंगे उनको याद होगा कि हमारे ज़माने में काफ़ी सारे लोग ऐसी काली टोपी पहनते थे। मेरे ससुर भी पहनते थे, क्योंकि बाबा से उनको ये यूनिफॉर्म मिला था, तो उन्होंने उम्र भर वो टोपी पहनी। वही नहीं, मतलब बाद में आगे चेंज भी की, पर उस टाइप की। तो ये जो काली टोपी है ये बाबा पहनते थे, और इसी का ही बाबा ने माध्यम करके उपयोग किया उसको समझाने के लिए। और इसी के माध्यम से यहाँ पर जो ओरिजिनल डायरी की आकृति है उससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल चूंकि कोई मोबाइल से भी आप मीटिंग को किसी ने ज्वाइन की होगी, तो हम आकृति 15 जो एडिटर की है उसको देखते देखते ये स्पष्टीकरण समझ लेंगे। सर हम आकृति 15 दिखा दीजिएगा प्लीज। और जो सर ने अभी पढ़ा उसी का ही वापस एक बार स्पष्टीकरण दे देते हैं कि ये जो 15 नंबर की फिगर है उसमें 5 अवस्थाएं दिखाई, बिल्कुल थैंक यू,
या मनुष्य की, साधारण मनुष्य की 5 अवस्थाएं दिखाई है। पहली है सामान्य जागृत अवस्था, दूसरी है सामान्य स्वप्न अवस्था, तीसरी है गहरी नींद, चौथी है दैवी स्वप्न अवस्था और पांचवी है दैवी जागृत अवस्था। जागृत अब ये जो तीनों है, ये हम रोज की हमारी जिंदगी में सोना, उठना, जागना, ये तो हमारा एक साइकिल रहता है। और जो कि ऑर्डिनरी ग्रॉस कॉन्शियस पर्सन है, कि सामान्य लोग है स्थूल जगत का, जिनको एक मिनट, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। स्थूल जगत का जिनको केवल भान है या चेतना है, उनके बारे में ये बहुत सामान्य है, उठना, जागना, सोना। शायद इसीलिए अभी मम्मी सो रही है पीछे। द फोर्थ इज एक्सपीरियंस्ड बाय एडवांस्ड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। पीछे मेरी मम्मी सो रही है। तो और मेरे माय सिस्टर वाज आस्किंग कि मैं उनको उठा के दूसरी रूम में ले जाऊं क्या। मैंने बोला रहने दीजिए, सोने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो ये देखो बाबा का कार्य कैसा होता है, वो बहुत प्रिय थी बाबा को। खैर, तो ये जो जगना, सोना और उठना, ये सामान्य स्थिति में होता रहता है स्थूल जगत में, सामान्य मनुष्य के चेतना में। लेकिन जो चौथी अवस्था है, ये जो है आध्यात्मिक पथ पर जो प्रगत आत्मे है, उनके द्वारा, जो कि भूमिकाओं में है, पहले से 7-6 भूमिकाओं में जो है, जिसको सूक्ष्म चेतन और मनोचेतन आत्मा है, उनके द्वारा ये चौथी अवस्था अनुभव की जाती है, जो कि दैवी स्वप्न अवस्था है। मतलब उनके लिए भी ये संसार एक स्वप्न है, क्योंकि आफ्टर ऑल इस द्वैत के जगत में, माया के जगत में है, लेकिन वो डिवाइन ड्रीम है उनके लिए, दैवी स्वप्न अवस्था है। एंड द लास्ट बिलोंग्स, जो पांचवी अवस्था है, दैवी जागरूक अवस्था। ये केवल ईश्वर साक्षात्कारी जो है, शिवात्मा मतलब सद्गुरु, इनके बारे में ये पांचवी अवस्था दिखाई है। अब ये 15 नंबर की आकृति में ये जो लाइन दिखाई है, ये लाइन मतलब आत्मा या सोल स्वयं है। ये आत्मा कभी बदलता नहीं है, चाहे वो ईश्वर रहे, चाहे वो परमात्मा रहे, चाहे वो भूमिकाओं में रहे, चाहे वो जीवात्मा रहे। आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता है। जो भी बदलाव है उसका रूप में होता है, उसके संस्कारों में होता है, उसकी चेतना में बदल होते हैं। आत्मा स्वयं निर्विकार है और उसमें कोई बदल नहीं रहता है, वो अनचेंज रहता है, कभी बदलता नहीं है। ये दिखाया है इस ए लाइन के माध्यम से। While in level B the 5 states are, अच्छा, ये जो लेवल बी है, बी अवस्था है, यहाँ पर मेहर बाबा ने अपनी जो पिल बॉक्स कैप है, अपनी जो टोपी है, काली टोपी, उसका उपयोग करके, उसकी पोजीशन, उसकी जो है टोपी उल्टी सुल्टी करके बाबा ने इसको समझाया है कि कौन सी अवस्था में उसका रुझान कैसा होता है। ये जो है बाबा टोपी पलटा के, उल्टा के, उसका चेंज करके इस सब्जेक्ट को, मेहराश्रम बॉयज को इस बात को समझा रहे थे। The orientation of Baba's cap signifies the orientation of the soul और आत्मा ड्यूरिंग इट्स स्पिरिचुअल जर्नी। जैसे जैसे बाबा ये कैप की पोजीशन, स्थिति बदल रहे हैं, वो खड़ी है, उसकी उल्टी साइड लेफ्ट में कनेक्टिविटी नहीं होती। जो है आत्मा या सोल का आध्यात्मिक, वो सीधी प्रवास में उसकी स्थिति कैसी होती है, इसको समझा रहे हैं। यस, व्हेन द ऑर्डिनरी मैन। यस सर, जस्ट अ मोमेंट, आगे पढ़ेंगे। व्हेन द ऑर्डिनरी मैन इज इन सम स्लीप। यहाँ पर एक छोटी शायद गलती है, मैन इज लिखा है, मैन इन होना चाहिए, इज के बदले वहां इन होना चाहिए। लास्ट जो लाइन है, व्हेन द यस यस, यू आर राइट। ऑर्डिनरी मैन। बहुत अच्छा किया सर, आपने कैसे आभार मानो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आपने ये पेजेस भी यहाँ पढ़ने के लिए दे रहे सबको ना, ये बहुत बड़ी, बहुत
ब्यूटीफुल बात है ये, बहुत ही बढ़िया, Yeah. नाइस आइडिया, So जय I'll just बाबा। repeat this sentence, is very clear. Yes, The yes. orientation of Baba's cap signifies the orientation of the soul or of Atma during its spiritual journey. So when the ordinary man in sound sleep, which is 3, I try to reconnect. Okay. Yeah, am I audible? But I cannot hear you. हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ जी, Okay, हाँ, okay, okay, fine. सुनाई दे अभी रही आया. है, क्लियर है। Okay. So when the ordinary man in sound sleep 3, with the cap face down, the shadow cap to the left turns back towards ordinary gross wakefulness 1, to which state he reverts when his sound sleep is ruptured. The advanced soul, by contrast, is oriented towards God, and upon awakening from sound sleep 3, he experiences the wakeful dreaming or the divine dream 4 of those endowed with planes consciousness. In realization, of course, the cap opens upwards to the self conscious God state. I think. अच्छा, यस यस, हाँ, यही Yeah. बाबा ने जो ये टोपी है ये उल्टी करके सीधी करके, तो कैप, शैडो कैप टू द लेफ्ट टर्न्स टुवर्ड्स द ऑर्डिनरी ग्रॉस वेकफुलनेस। मतलब जैसे कि हमने पहले देखा था कि जब ये कैप बाबा ऐसी करते हैं, उल्टी करते हैं, तो हमारा ईश्वर के तरफ रुझान नहीं रहता है। जैसा कि कई जगह बाबा ने कहा है कि ईश्वर की तरफ हमारी पीठ रहती है और दुनिया की तरफ हमारा मुख रहता है, और स्थूल जगत के बारे में हम अधिक जागरूक रहते हैं, वेकफुल रहते हैं। जब to which state he reverts when his sound sleep is raptured, परंतु जब वो गहरी नींद में होता है तब बिल्कुल उल्टा रहता है, और उस समय उसको स्थूल जगत का भान नहीं रहता है, चेतना नहीं रहती है। लेकिन जो प्रगत आत्मे है, इसके विपरीत जो प्रगत आत्मे है, उनका ओरिएंटेशन या उनका ध्यान हमेशा ईश्वर की तरफ रहता है, उनका ईश्वर का सम्मुख हो रहते हैं, दुनियादारी को वो महत्व नहीं देते हैं, दुनियादारी की तरफ उनकी पीठ रहती है, और वो नींद से भी जागरूक हो जाएंगे, गहरी नींद से भी, तो भी उनका ध्यान ईश्वर की तरफ रहता है। और तीसरी जो अवस्था है उसमें he experiences the wakeful dreaming or divine dream, four of those endowed with plain consciousness, जो है नींद से जागरूक होने के बाद भी हम सामान्य इंसान जो है, हमारा ईश्वर की तरफ रुझान नहीं रहता है, तो दुनियादारी का ही हमें भान आता है और ईश्वर का भान, चेतना नहीं रहती है। लेकिन जो भूमिकाओं के लोग हैं, प्रगत आत्मे हैं जो भूमिकाओं में है, उन लोगों को नींद से Divine dream. उठने के बाद भी उनका ईश्वर की तरफ ही ध्यान रहता है। Divine dream. और जो ईश्वर साक्षात्कारी है, या तो शिवात्मा है या सद्गुरु है, the cap opens upwards to the self conscious God states। हमेशा उनकी कैप जो है, जो टोपी है, ऐसी रहेगी, जिसको आप उल्टी कहो या सीधी कहो, जो पहनने का पोर्शन है ऐसा, वो ऐसा रहेगा। मतलब हमेशा, चाहे वो जागरूक हो, चाहे ये नींद में हो, चाहे ये नींद में से उठ जाए, उनका हमेशा दे आर ऑलवेज, उनकी चेतना दैवी चेतना होती है, हमेशा ईश्वर की तरफ ही उनका भान रहता है, कॉन्शियसनेस रहता है, वो दैवी चेतन रहते हैं या उनकी अपार चेतना रहती है, वो
गॉड स्टेट के लिए ही वो सेल्फ मतलब स्वयं का उनको सेल्फ मतलब स्वयं अपना ओरिजिनल जो है मूल अवस्था जो है परमात्मा पर ब्रह्म स्वरूप अवस्था है ईश्वर अवस्था है हमेशा उसकी तरफ ही उनका भान रहता है। ये सर आगे चलेंगे। Yeah, okay. हाँ 164 पेज नंबर Yeah, 164। now we are at 164 page number. हाँ In the course of dictating the explanation given below and illustrated in row B of figure 15, Shri himself demonstrated how the various changes and that he was talking about occurred by taking his cap and moving it into the positions of the five states shown in the diagram. Now, ordinary human beings, हाँ एक मिनट सर। हाँ yeah, थैंक यू। तो ये जो बाबा एक्सप्लेन कर रहे थे लेक्चर दे रहे थे तो इन्होंने कि जैसा आकृति में दिखाया है बाबा ने स्वयं इस कैप को उल्टा सीधा साइड में इस प्रकार करके कैसे चेतना सामान्य मनुष्य की चेतना किस तरह yeah, रहती है भूमिकाओं में जो है उसकी में कैसे रहती हमारा बीच है क्या? जागृत अवस्था में कैसी रही होती है स्वप्न अवस्था में कैसी होती है ये स्वयं बाबा ने समझाया है। अलग अलग दिशाओं में अपनी जो कैप है ऐसी कभी रखी कभी ऐसी रखी है या ऐसी रखी है किस तरह से उनका रुझान है वो दिखाने के लिए। और यहाँ पर जैसे कि आकृति में दिखाया है एक 7 नंबर की एंड नोट है उसको पढ़ के फिर हम आगे चलते हैं। फुट नोट नहीं है एंड नोट है तो फुटनोट कहाँ है? एक मिनट। हाँ अच्छा, आई कैन शो फुटनोट। 13 दिसंबर का लेक्चर की एंड नोट पढ़ेंगे। नहीं, 7 फुटनोट है यहाँ? यस नहीं है उस पेज पे। ओह अच्छा, वहाँ जाना पड़ेगा 7 का, वो पढ़ना चाह रही हूँ। अच्छा यहाँ पर एडिटर ये कहते हैं Baba's cap has indeed been depicted in a shape that seems to be patterned after the black pillbox hat standard for the boys in Maharashtra and that Baba himself used to wear during this period. इस कैप के बारे में उन्होंने दिया है और दूसरी बात उन्होंने दिया है कि ये जो ओरिजिनल डायरी में चित्र दिया है डायग्राम दिया उससे उनको ठीक से पोजीशनिंग का पता नहीं चला और उनको समझ में आया वैसा ये जो ड्राइंग की एडिटर टीम है उन्होंने वो ड्राइंग बताया जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 3 नंबर और 4 नंबर है ना 3 नंबर 4 नंबर में थोड़ा सा गड़बड़ी उसका पोजीशनिंग में हो गया है और 3 नंबर में उनको जो वो लाल पोर्शन दिखाया उसको ब्लैक पोर्शन दिखाना चाहिए था जो कि ईश्वर की तरफ उनका रुझान नहीं है और स्थूल जगत की तरफ है। आई एम सॉरी साउंड स्लीप अवस्था है वो गहरी नींद अवस्था है तो ईश्वर की तरफ ही उनका रुझान रहता है और जो भूमिकाओं के लोग हैं उनका भी दैवी स्वप्नावस्था में ईश्वर की तरफ ही रुझान रहता है लेकिन जो चौथी भूमिकाओं में उनको वो लाल वाला पोर्शन राइट में दिखाना था 5वीं भूमिका में भी लाल वाला पोर्शन राइट में दिखाना था बल्कि लेकिन वो कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया तो जैसा उनको समझा तो उस प्रकार से उन्होंने ये चित्र बनाया है। लेकिन जैसा कि हम लेक्चर देखते हैं कि वहां पर बाबा ने क्लियर कट लिखा है कि चाहे वो नींद अवस्था में हो चाहे नींद से वो उठ जाए चाहे स्वप्न अवस्था में हो उनका रुझान हमेशा ईश्वर की तरफ रहता है मतलब ये जो रेड पोर्शन है इस तरफ में ईश्वर है तो इस तरफ दिखाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं आगे चलते हैं ये सब। Ordinary human beings enjoy the daily experience of the first three states, which are wakefulness, dream, and sound sleep. In the sound sleep state, which is 3, we ordinary humans have absolutely no experience of anything. We experience none of these three states and nothing else besides these. In the dream state too, we do take some experience of the universe in semi consciousness. I think it is in Gujarati, જગતનું થોડું ભી ભાન રહે છે.
A little consciousness of the world is there, but in awake states, naturally we experience the universe fully. थैंक यू सर। तो जैसे कि सामान्य मनुष्य के बारे में रोज में ये तीनों अवस्थाओं को सामान्य मनुष्य अनुभव करता है। हम में से सब कोई अनुभव करते हैं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद की अवस्था। और जब हम गहरी नींद अवस्था में रहते हैं तो हम सामान्य मनुष्य क्या करते हैं, हमें जो संसार है, ये जगत है, ये विश्व है, इसके बारे में कोई भी अनुभव, यहाँ महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ चेतना, कॉन्शियसनेस ये शब्द यूज नहीं किया है, अनुभव ये शब्द बहुत बढ़िया है कि यहाँ पर हम विश्व का अनुभव गहरी नींद में नहीं करते हैं। वी एक्सपीरियंस नन ऑफ थ्री स्टेट्स एंड नथिंग एल्स बिसाइड दिस। जब हम बहुत गहरी नींद में रहते हैं, ना ही हमें विश्व का अनुभव रहता है, ना ही जागृत अवस्था का रहता है, ना स्वप्न अवस्था में रहता है, ये तीनों अवस्था भी नहीं रहता है, कुछ भी हमें गहरी नींद में होश नहीं रहता है, अनुभव नहीं करते हम इन द ड्रीम स्टेट। लेकिन जो स्वप्न अवस्था 2 नंबर की बताई गई है, हम लोग हमारी अर्धचेतन अवस्था में, काइंडली नोट सेमी कॉन्शियसनेस, हम स्वप्न अवस्था में, हमारी अर्धचेतन अवस्था में इस विश्व का कुछ अनुभव करते हैं। जगतનું થોડું भी भान रहे छे। कैसे जग का भान कैसा रहता है, क्योंकि हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें कई सारी चीजें ऐसी होती है कि ये या तो व्यक्ति हमें पहले मिला है, या घटने वाली घटना भी कभी कभी नींद में, स्वप्न में कुछ लोगों को दिखाई देती है। ये कैसे, तो उनका जो निर्माता, हम मतलब कौन है, 10 स्टेट्स ऑफ गॉड के हिसाब से हम मतलब ईश्वर है। ईश्वर की ये अवस्था है, कौन सी, मनुष्य अवस्था है ईश्वर की। तो ईश्वर मनुष्य अवस्था में निर्माता है, मतलब हम सब ईश्वर के रूप में निर्माता है, बराबर। अब हम क्या करते हैं कि आगे का जो है उसका भान हम ही निर्माता है। तो संस्कारों के हिसाब से जो सुप्त हमें ज्ञान रहता है या भान रहता है, इस हिसाब से हमारे संस्कारों के हिसाब से हम इस वर्तमान में आगे का भविष्य भी रचते हैं, और हम उसे हमारी नींद अवस्था में देख लेते हैं। तो कई बार होता है हमें आगे घटने वाली घटना स्वप्न में दिखाई देती है, तो इस प्रकार से, या पीछे घटी हुई घटनाओं को हम स्वप्न में देखते हैं। तो हम स्वप्न में यदि बाग को देखते हैं, बगीचे को देखते हैं, तो ये सब क्या है, इस विश्व की चीजें हैं। मतलब स्वप्न अवस्था में, अर्धचेतन अवस्था में हम कुछ हद तक